अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आर्टिकल 19A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान का हर एक शहरी के पास हक हासिल है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, किसी भी इदारे के से इंफॉर्मेशन ले सकता है, कॉपी हासिल कर सकता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ले सकता है। कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं उनके ऊपर पाबंदी होती है, वो आप नहीं ले सकते। अदरवाइज जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि आपके इलाके में कोई रोड बना है, कोई प्रोजेक्ट बना है, कुछ सरकारी बिल्डिंग बनी है, तो उसके मुतल्लिक आप मालूमात हासिल कर सकते हैं कि इतना बजट था, कितना खर्च हुआ, कितना उसमें पैसा खर्च हुआ है, कितना उसके अंदर काम हुआ है। वो तमाम मालूमात आपका हक हासिल है, वो पाकिस्तान का कोई आम शहरी भी ले सकता है और उसके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको ये बताता चलूं कि आर्टिकल 19A के फर्दर जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कानून बनाया गया है। वो कानून क्या है? वो कानून है जनाब राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। इसको हम सादा ज़बान में कहेंगे इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, मालूमात हासिल करने का कानून। अब कोई भी इदारा जिसके अंदर आप दरख्वास्त देते हैं कि ये मुझे फ़लाँ डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए, उसकी मालूमात चाहिए, तो वो इदारा पाबंद है कि वो आपको कॉपी प्रोवाइड करे। पहले तो होता था जनाब भाग जाएं, कोई कॉपी नहीं मिलती आपको, पैसे दें, 5,000 रुपया दें, 500 रुपया दें, वट एवर जो भी उनकी डिमांड होती थी आप देते थे, तो बड़ी मुश्किल से कॉपी मिलती थी। आपको अटेस्टेड कॉपी भी मिलेगी और जनाब इस कानून के तहत वो 10 दिन के अंदर वो इदारा आपको कॉपी देने का पाबंद है। वो क्लर्क आपको या कॉपी ब्रांच वाला जो सेक्शन है वो आपको कॉपी देने का पाबंद है। अगर 10 दिन से ऊपर हो जाते हैं वो आपको कॉपी नहीं देता, तो फिर आप क्या करेंगे जी बिल्कुल, आपके पास एक और रास्ता है। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि उसी इदारे के हेड के पास चले जाएं, बड़े अफसर के पास चले जाएं, जो इस इदारे का बड़ा अफसर है, उसको दरख्वास्त दें कि जी मैंने कॉपी अप्लाई की थी और मुझे कॉपी प्रोवाइड नहीं की जा रही। अच्छा, इसमें एक ख़ास क्या रखी है कि जब आप कॉपी अप्लाई करते हैं तो दरख्वास्त देते हैं, तो दरख्वास्त के अंदर आपका नाम पता मुकम्मल होना चाहिए। आप जो कागज़ लेना चाहते हैं उसके बारे में लिखा होना चाहिए कि ये कागज़ आपको चाहिए और इसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए आपको, और किस मकसद के लिए चाहिए, रिकॉर्ड के लिए चाहिए, केस के लिए चाहिए, जिस मकसद के लिए वो भी लिख दें। अपना नीचे मुकम्मल नाम लिख दें और डेट ज़रूर लिखें। हमारे यहाँ एक रवाज है कि हम दरख्वास्त देते हैं लेकिन डेट नहीं लिखते। भाई डेट के ना लिखने के बड़े नुकसानात होते हैं। हमेशा अपनी दरख्वास्त के नीचे डेट ज़रूर लिखा करें। और एक काम करना है, जब आप दरख्वास्त देते हैं तो उसकी एक कॉपी करवा के साथ ले जाया कीजिए। जब आप दरख्वास्त देते हैं तो उसके ऊपर दरख्वास्त के ऊपर नंबर लगता है, वो नंबर आप जो आपके पास दरख्वास्त की कॉपी है ना उसके ऊपर वो नंबर लिखवा लीजिए, आपके पास एक सबूत आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अगर आपको 10 दिन के अंदर क्लर्क साहब आपको कॉपी नहीं देते तो क्या करेंगे? आप उसके हेड के पास जाएंगे, उस डिपार्टमेंट के, उसको रिव्यू बोला जाता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है इसको रिव्यू करें और जल्दी से मैं कॉपी दें। अगर नहीं मिल सकती तो किन वजूहात पर नहीं मिल सकती, वो तमाम रीज़न लिखने का वो इदारा या वो उसका हेड पाबंद है। सेक्शन जो है ना 24A जनरल क्लासेस एक्ट भी इस माद में आपकी मदद करता है कि कोई इदारा अगर आपकी दरख्वास्त को बाकायदा आपकी दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं करता, रिटन फैसला नहीं करता और रीज़न के साथ फैसला नहीं करता, तो वो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट भी आ सकते हैं। हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देगी कि आप इसके दरख्वास्त का फैसला करें और हर अफसर पाबंद है आपकी दरख्वास्त के ऊपर फैसला करने का। जी अगर आपके पास दूसरा हल क्या है जी? दूसरा हल यह है कि इस इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत एक अलग इदारा बना दिया गया है। उसका नाम है इंफॉर्मेशन कमीशन। उसका हेड होता है चेयरमैन। वहाँ पर आप एप्लीकेशन दे देते हैं कि जी फ़लाँ इदारे में मैंने एप्लीकेशन दी, 10 दिन हो गए हैं, मुझे वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, मुझे उन कागजात तक रसाई नहीं दे रहे जो मतलूबा कागजात हैं, या फ़लाँ जगह पे मेरा घर के सामने रोड बना था, रोड बर्बाद हो रहा है, रोड पे मटीरियल गलत लगा रहे हैं और मुझे कहते हैं जी पैसे नहीं हैं। तो आप वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम गए हैं तो जनाब हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, या मैं फ़लाँ जगह पे जो मेरे कागजात मुझे चाहिए थे, कोई ज़रूरी कागजात, उसकी फ़लाँ महकमा मुझे नहीं दे रहा, पटवारी नहीं दे रहा, कोई क्लर्क नहीं दे रहा, या कोई भी वट एवर जो भी इदारा है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कागजात नहीं दे रहा, तो इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन कमीशन फ़ौरन एक्शन लेगा।
आपकी दरख्वास्त के ऊपर एक्शन होगा और उस इदारे को, उसके सरबराह को और उस बंदे को बुला लिया जाएगा कि आओ भाई जवाब दो। उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं दी। अगर वो उसमें झूठे पड़ जाते हैं और उनका जुर्म साबित हो जाता है, इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत वो एक किसी को कॉपी जानबूझकर ना देना, रिकॉर्ड में रद्दोबदल करना और खामखा का लिंगर ऑन करना एक जुर्म है और इसकी जनाब जुर्माने के साथ 2 साल सजा भी है। उस क्लर्क को जेल की हवा भी खाना पड़ेगी जिसको इंफॉर्मेशन एक्ट का नहीं पता। इंफॉर्मेशन एक्ट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉ है और वो उस लॉ के तहत आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस कानून का आपको पता होना चाहिए। आप इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर जाकर अपना मुकदमा पेश करें। इंफॉर्मेशन कमीशन आपका जल्द अज जल्द जो है ना आपका केस निपटाएगा और उसके ऊपर फैसला करेगा। आप ये कानून इसलिए बनाया गया था, पब्लिक जो बजट्स होते हैं, जो आपके पैसे से इनकम टैक्स का जो टैक्स का पैसा होता है, जो आपके उससे आपके बजट बनाए जाते हैं, पब्लिक बजट बनाए जाते हैं, उनके अखराजात होते हैं, तो अफसरान और सियासी लोग मिलजुल के खा पी जाते हैं। प्रोजेक्ट का पता ही कोई नहीं होता, सम टाइम प्रोजेक्ट कागजों तक रह जाते हैं, तो उनको आप गर्दन से पकड़ सकते हैं। एक बात तो ये है, सहाफ़ी हजरात खास तौर पर जो सहाफ़ी हजरात हैं, मैं उनसे अर्ज़ करूंगा कि आपको इंफॉर्मेशन एक्ट का पता होना चाहिए। आप कहीं भी अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि 2017 के जो कानून है इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो फ़ौरन आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम सबको लॉ के साथ अवेयर होना चाहिए। अगर लॉ के साथ हमें वाकफियत होगी तो हम अपने मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा बना सकेंगे और अपने हकूक़ की हिफाजत कर सकेंगे। आर्टिकल 19A जो है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1973 में, तब से ये मौजूद है। आप देखें हमारे हालात देखें, हमारे लेजिस्लेचर्स के हालात देखें कि 2017 में आकर ये कानून फर्दर बनाया गया। इंफॉर्मेशन एक्ट हर पाकिस्तानी का हक है। जो इस तरह हम अपनी सोसाइटी को मज़ीद जो है प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मेरी वीडियोस को और वीलॉग्स को पर्टिकुलरली देखा करें, ये आपकी इंफॉर्मेशन में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फ्रेश वीडियोस मिलती रहें और हमने जो आगाही का सफ़र शुरू किया है, आप उस सफ़र में हमारे हम सफ़र रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।